हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। और आज की हमारी क्लास है इकाई परिवर्तन के टॉपिक पर। इकाई परिवर्तन क्या होता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो किसी भी चीज़ को मापने की 3 मानक इकाइयाँ होती हैं, मीटर, लीटर और ग्राम। फिर इन 3 इकाइयों के अंदर भी नीचे एक TLM भी रखा हुआ है मैं इसी की सहायता से भी पढ़ाऊँगा। किलो यानी कि बड़ी से लेके किलो, हेक्टो, डेका, फिर इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। बड़ी इकाई से लेके छोटी इकाई में इन तीनों को आपस में कैसे बदला जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले इन इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मीटर में किसे नापा जाता है, लीटर में किसे नापा जाता है और ग्राम में किसे नापा जाता है। तो मीटर में हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, किसी दूरी को, जो हमारी कोई दूरी होती है। मीटर उसकी एक मानक इकाई है, वैसे किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, पर हम उसे मानक इकाई में मीटर कह देते हैं, जनरल मीटर। दूसरी लीटर, लीटर में क्या मापा जाता है, किसी भी चीज़ की धारिता, जैसे दूध की, किसी भी द्रव पदार्थ की, तेल की, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारी लीटर में मापी जाती हैं। ठीक है, मीटर में दूरी नापी जाती है, लीटर में कोई भी तरल पदार्थ होता है, पानी, दूध, घी, ये सब जो चीज़ें लाते हैं हम लीटर में लाते हैं। आपने सुना भी होगा, दूध 2 लीटर दे दो, पेट्रोल 3 लीटर डाल दो, तो ये सारी चीज़ें लीटर में नापी जाती हैं। ग्राम, ग्राम में आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का वजन वो ग्राम में नापा जाता है। ग्राम छोटी है इकाई, उससे छोटी मिलीग्राम भी होती है, और किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई है, पर हम जनरल में जो कहते हैं वो ग्राम कहते हैं। तो आज हम 3 इकाइयों को आपस में इन्हीं की छोटी से बड़ी इकाइयों में बदलना समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो नीचे TLM बना रखा है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये मेरा TLM है इकाई परिवर्तन के संबंध में, और इसमें किलो, हेक्टर, डेका, इकाई। इकाई का मतलब यहाँ मीटर, लीटर, ग्राम, फिर डेसी, सेंटी, और लास्ट में फिर हमारा है मिली। अब इसे कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो हमें मीटर वाली इकाइयों को चेंज करना है आपस में, तो हम पढ़ेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और नीचे फिर आ जाएगा मिलीमीटर। अगर हमें लीटर वाली इकाइयों को आपस में बदलना है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर आ जाएगा यहाँ पर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे मिलीलीटर। अगर हमें ग्राम वाली इकाइयों को बदलना तो ऐसे ही किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, और लास्ट में मिलीग्राम। ठीक है, इस इकाई का मतलब वो है, यानी कि हम जिस भी चीज़ को परिवर्तित कर रहे हैं उसे यहाँ पर हमें मान लेना है। अब ये वर्किंग TLM है, तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ऊपर है 1, इसे हम आइसक्रीम स्टिक्स के साथ मैंने चिपका रखा है। हर एक के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है, 10-10 का, 100, 1000, आगे एक एक जीरो बढ़ाते रहेंगे, इसमें 10,000, इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें ये सारी जीरो जितनी होती है, हर एक के बीच 10-10 का डिफरेंस होता है। अब ये काम कैसे करता है वो मुझे बताना है, तो मैं कॉपी और TLM दोनों की सहायता से आपको सिखाऊंगा। बच्चों के लिए TLM से पढ़ाना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए मैं TLM के माध्यम से भी इसे बता रहा हूँ। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है, जिसको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इस वीडियो से बहुत आराम से सीख सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जो टेबल है ये रैंडम, ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है किलो, फिर आता है हेक्टा, फिर आता है डेका, फिर यहाँ पर इकाई। इकाई का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, या तो मीटर होगा, ग्राम होगा, या लीटर होगा। किलो, हेक्टो, डेका, लीटर या मीटर या ग्राम, फिर आएगा डेसी, फिर आएगा सेंटी, फिर आएगा मिली। ठीक, ये हमारी इकाइयाँ हैं। इनमें हर एक के बीच 10-10 का डिफरेंस होता है, हर एक के बीच 10-10 का डिफरेंस होगा। ये सबसे बड़ी इकाई है, और मिली सबसे छोटी इकाई होती है। मैंने TLM में भी सबके बीच देखिए 10-10 का डिफरेंस हमें दिखा रखा है। ठीक है, आप इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा।
अब इसमें एक मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, अगर हम ऊपर से नीचे किसी इकाई को बदलेंगे तो हम 10 10 10 की मतलब गुणा का निशान लगाएंगे, ठीक। और अगर हम नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई बदलेंगे तो हम भाग का निशान लगाएंगे, वो भी एक के नीचे। वो मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। ऊपर की इकाई से नीचे की इकाई बदलेंगे, ऊपर से नीचे वाली इकाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से समझेंगे इस टॉपिक को। और अगर नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई बनानी है, ठीक, तो हम भाग करेंगे किसमें, एक में। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। हम इस चीज़ को भी रखेंगे यहाँ पर, और उदाहरण के तौर पर एक कागज़ के आधार पर हम एक कागज़ पर अब समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और ये बहुत जनरल बात है, सबको पता होता है, पर इसे याद करने की जगह समझना है कि 1 किलोमीटर में मीटर आखिर निकले कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी सहायता समझाता हूँ, बाद में टीएलएम की सहायता से। देखिए किलो कहाँ है हमारा, ये रहा, और मीटर कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों चीज़ें, मीटर भी यहीं आएगा, लीटर भी यहीं आएगा, ग्राम भी यहीं आएगा। चलिए अब समझते हैं। किलो से बनाना है मीटर, तो हमें ऊपर से क्या जाना है, नीचे जाना है, और मैंने यहाँ लिख रखा ऊपर से नीचे जाने पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। कितने की गुणा होगी वो ध्यान देना है। तो किलो से मीटर के बीच में कितने 10 पड़ रहे हैं, देखो 1 10 का डिफरेंस ये रहा, 1 10 का डिफरेंस ये रहा, 1 10 का डिफरेंस ये रहा। यहाँ पर आना था हमें, हम यहाँ पर कितनी बार में आ पाए, 1 2 3 बार में, तो हम 10 की 3 बार गुणा करेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000, ठीक। और अगर इसे ही हम टीएलएम की सहायता से समझेंगे तो देखिए हमारा हर एक के बाद एक जीरो हमें बढ़ाती जानी है। तो किलो से हेक्टा में 10 हो गया, किलो से डेका में 100 हो गया, और किलो से अगर इकाई मतलब मीटर बनाना है तो हमारा 1000। टीएलएम की सहायता से ये जीरो कम बढ़ती हम कर सकते हैं, ये हम अंदर भी कर सकते हैं, इसे हम और बाहर भी निकाल सकते हैं, इसलिए वर्किंग टीएलएम है। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण है 1 डेका लीटर में, मैं आपको अलग अलग तरह के काफ़ी सारे उदाहरण बताऊंगा, कम से कम 10 तो बताऊंगा ही। कितने सेंटीलीटर होते हैं, ठीक है जी, 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो पहले हम समझते हैं अपनी टेबल के हिसाब से, फिर टीएलएम के हिसाब से। टेबल पे आ जाइए। हाँ जी, तो हमें बनाना है डेका लीटर से सेंटीलीटर। तो देखिए डेका कहाँ पर है, ये रहा, और सेंटी कहाँ पर है, ये रहा, ठीक। तो डेका से हमें क्या बनाना है, सेंटी। कितने 10 आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 ही आ रहे हैं, और हम ऊपर से नीचे वाली इकाई को बदल रहे हैं, तो हम 10 की कर देंगे 3 बार गुणा, यानी कि ये भी आ गया 1000। अब इसे समझते हैं टीएलएम पर कि हम बच्चों को कैसे बताएंगे 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, डेका कहाँ है उसे हम 1 कर देंगे, क्योंकि हमें 1 डेका लीटर में बताना है, ऊपर की सारी इकाइयों से हमें मतलब नहीं है। अब डेका से कहाँ जाना है, सेंटी, हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस, 10 हो गया, 100 हो गया, और सेंटी में हो जाएगा फिर ये 1000, ठीक। तो 1 डेका लीटर में कितने हो गए, 1000 सेंटी, तीन जीरोज आ रही हैं यहाँ पर, तो 1 डेका लीटर में हो गए 1000 सेंटीलीटर। ऊपर से हमें मतलब नहीं, नीचे से हमें मतलब नहीं, सबको हम अंतर भी कर सकते हैं बिल्कुल, और हमें केवल यहाँ से मतलब है, क्योंकि हमें डेका से 1 लगाना है, तो हर एक के बीच में 10 10 का डिफरेंस आएगा। तो 1 डेका में 10 इकाई या लीटर हो जाएंगे, 1 डेका में 100 डेसीलीटर हो जाएंगे, 1 डेका में 1000 सेंटीलीटर हो जाएंगे। हम इससे तीनों इकाइयों को बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। और समझाते हैं। अगला उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। अभी मैं केवल गुणा के उदाहरण ही समझा रहा हूं। 1 हेक्टाग्राम में कितने डेसीग्राम हुए, ठीक
ठीक है जी। चलो समझते हैं। हेक्टाग्राम कहाँ है, हेक्टा ये रहा, और डेसी कहाँ है ये रहा। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 10 10। ये भी बाई चांस 10 ही 10 10, यानी कि 1000 हमारा डेसीग्राम आ गया। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है इसलिए हमने गुणा किया। आप सोच रहे हैं गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख भी रखा है ऊपर वाली इकाई से नीचे वाली इकाई में बदलना है, तो जितने भी 10 बीच में आएंगे उनकी हम गुणा करेंगे। टीएलएम की सहायता से फटाफट से देख लेते हैं। 1 हेक्टाग्राम में कितने डेसीग्राम, तो हेक्टा वाले में 1 कर लेंगे। 1 हेक्टा में हो गए 10 डेकाग्राम, 1 हेक्टा में 100 ग्राम, और 1 हेक्टा में 1000 डेसीग्राम। ठीक है, आपको केवल एक एक जीरो हर एक के बाद बढ़ानी है, बाकी इससे मतलब है नहीं, क्योंकि ये हमने पूछा नहीं है। 1 हेक्टा में 10 डेकाग्राम, 100 ग्राम, 1000 डेसीग्राम, और अगर इसे करते तो 10,000 सेंटीग्राम, इस तरीके से बदले जाते हैं। टीएलएम की सहायता से आपको समझ में आ रहा होगा। आप बच्चों को समझा सकते हैं, अगर आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद समझ रहे होंगे, और अगर कोई टीचर वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ भाग के एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको बदलना है 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टालीटर होते हैं, हेक्टामीटर होते हैं। इसे ध्यान से समझना है। 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं। अब हम मिली वाले पे देखेंगे। ये देखिए मिली ये रहा नीचे है, और हेक्टा कहाँ है, सबसे ऊपर। यानी कि इस बार हमें नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई, यानी कि इस वाली बात पे ध्यान देना है। इस बार हमें गौर करने वाली बात है ये कि इस बार हमें मिली से क्या बनाना है, हेक्टा, यानी कि नीचे वाली इकाई से हमें बनानी है ऊपर वाली इकाई। तो मैंने बताया था भाग किया जाता है। भाग किस में किया जाता है, 1 में। 1 बटे कितने 10 बीच में आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तक जाना था हमें। 1 2 3 4 5, 5 10 इसमें बीच में आ रहे हैं, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1 बटे 10,000 हेक्टामीटर हुए। ठीक है, समझ में आया आपको। टीएलएम की सहायता से बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं। भाग का निशान तो इसमें नहीं लगाया गया है। जैसे 1 मिली में बनाने हैं तो हम इसे 1 कर लेंगे, ये 1 बटे 10 हो गया, ये 1 बटे 100 हो गया, ये 1 बटे 1000 हो जाएगा, इसी तरह से ये 1 बटे 10,000 हो जाएगा, इसी तरह से ये 1 बटे 1,00,000। इस तरीके से हम इसे बदलेंगे। इसी तरह से हम अगले एग्जांपल्स को समझेंगे। टीएलएम में कुछ जीरोस दिखाई नहीं दे रही हैं, स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास वीडियो बनाते समय। मैं आपको मुंह से समझा रहा हूँ, उस हिसाब से हिसाब लगा लेना। अगला एग्जांपल लेते हैं हम इस बार एग्जांपल लेते हैं डेसीग्राम में कितने हेक्टाग्राम होंगे। ये सारी चीज़ें मैं एक एक में बता रहा हूँ, आप 5 में बताएंगे तो 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं इसे 5 से ही बता दूंगा आपको। चलिए, तो डेसी से बनाना है हेक्टा। चलिए इस टेबल की तरफ देखते हैं जो मेरे पास है, दिख रही होगी। डेसी से कहाँ जाना है हमें, हेक्टा। ध्यान से देखेंगे नीचे वाली इकाई से क्या बनानी है, ऊपर वाली इकाई। तो नीचे से ऊपर जाते तो क्या करते हैं हम, भाग। अब कितने 10 आ रहे हैं इसके बीच में वो देखेंगे। तो डेसी से हेक्टा बनाना है 1 2 3, यानी कि 1 के नीचे भाग करना पड़ेगा। भाग किस में करना, हमेशा 1 में। 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1 बटे 1000 हेक्टाग्राम। ठीक, यानी कि 1 डेसीग्राम में कितने हेक्टाग्राम हो गए, 1 बटे 1000। 1 बटे इसलिए आया है क्योंकि हमारी नीचे वाली इकाई से हमने ऊपर वाली इकाई को बनाया है। 1 में हमेशा भाग करना है। छठा एग्जांपल लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चलिए देखते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं।
तो मीटर हमारा कहाँ आएगा, ये रहा। सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा। ऊपर वाली इकाई से नीचे वाली इकाई बनानी है, मतलब हमें केवल क्या करना है, गुणा। कितनी 10 आ रहे हैं इसके बीच में, 1 1 2, 2 बार 10 आ रहा है, मतलब 10 की 2 बार कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मान लो यहाँ 5 मीटर पूछा होता तो हम क्या करते इसमें 5 की और गुणा कर देते, 5 गुणा 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर। मैं आपको जनरल फॉर्म में सबके 1 के निकाल के दिखा रहा हूँ। आपको जितने का पूछेगा उतने की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पूछे मान लो 5 डेसीग्राम में पूछे या 15 डेसीग्राम में पूछे तो क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000 हेक्टाग्राम। एक एग्जांपल और लेते हैं, आखिरी एग्जांपल आज के लिए, उसके बाद एक हल्का सा रिवीजन और क्लास फिर ख़त्म होगी। एक एग्जांपल है लास्ट आज का, मैं TLM में से देख के बता देता हूँ। मान लीजिए हमें डेसी से किलो बनाना है, ठीक है, और इकाई कोई सी भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमें एक डेसी लीटर से लीटर वाली इकाई को बदलना हूँ, बताना है कि इसमें कितने किलो लीटर होंगे। ठीक है, एक डेसी लीटर में कितने किलो लीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, डेसी कहाँ है, किलो कहाँ, उसे चेक करेंगे। डेसी हमारा ये रहा, किलो हमारा ये रहा। अब नीचे से ऊपर की इकाई जानी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के नीचे लगा लेंगे, 1 बटे कर लेंगे। ठीक है, 1 बटे क्यों करा, क्योंकि नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई बदलनी है। अब इनके बीच कितने 10 आ रहे हैं, देखिए 1 10 ये रहा, डेसी से बनाना तो 1 10 ये रहा, 1 2 3 4, 4 बार 10 आ रहा है, तो 1 2 3 4, 1 बटे 10,000 किलो लीटर। अब यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जब मैं क्लास पढ़ा ही रहा हूँ, अगर हमें इसे दशमलव में बदलना है बटे की संख्या को, तो उसे बदलना भी बहुत आसान है। जितनी जीरो लग रही हैं ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। नीचे कितनी जीरो हैं, 4, ऊपर अंक कितना है 1, तो हम अपनी तरफ से 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, और यहाँ लगा लेंगे दशमलव, और ये जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, इतने किलो लीटर। यहाँ मैं आपको भाग करना भी सिखा रहा हूँ। मान लो इसे दशमलव में बदलना है आपको, ऊपर वाली संख्या को, तो नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3, ऊपर कितना अंक है 1, तो 1 अंक तो पहले से ही है, हमें कितने अंक लाने हैं 3, तो 2 जीरो लगा लेंगे अपनी तरफ से, 3 अंक हो गए, यहाँ दशमलव, और ये 1 जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे अलग से, ये इतने हेक्टाग्राम। ठीक है, ये संख्याओं को दशमलव में बदलना भी मैंने सिखा दिया है। तो ये हमारा इकाई परिवर्तन के मैंने कुछ सवाल आपको बताए हैं कि इकाइयों को कैसे परिवर्तित किया जाता है। TLM भी मैंने बता रखा है, मैं एक बार TLM को दोबारा समझा देता हूँ आपको। किलो, हेक्टो, डेका इकाई डेसी, सेंटी और मिली तक हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स पर मैंने बना रखे हैं, और ये अंदर और बाहर इसके हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एज ए वर्किंग मॉडल इसे बनाया है। किलो से हेक्टा में 10, फिर इसी तरह से 10-10 का अंतर हर एक के बीच होता है। आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि हर एक इकाई के बीच 10-10 का डिफरेंस होता है। ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो फिर हम करते हैं गुणा, ये वाली चीज़ बच्चों को ज़रूर बतानी है। और नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो करते हैं भाग, क्योंकि यहाँ वो TLM पर मैंने बताया नहीं है। तो हर एक के बीच 10-10 का डिफरेंस है। आप हर एक के बीच, यहाँ जीरो स्पेस कम होने की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, आप इन्हें अंदर बाहर करके दिखा सकते हैं। हर एक के बाद एक जीरो बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो इकाई परिवर्तन के इस वीडियो में इतना ही है। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।